कोरोना कार्यकाल में शहर के हर क्षेत्र में डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों ने कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें दिन रात एक करते हुए दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। अस्पताल से लेकर स्मशान घाट तक की सभी कोरोना जानकारी घर बैठे दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। तो किसी ने जरूरतमंदों को खाना बांटा, तो किसी ने अस्पताल की सारी सेवाएं उपलब्ध करवा दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा सहकार आघाड़ी नागपुर की ओर से मानेवाड़ा में सभी क्षेत्र के महानुभावों को कोरोना वॉरियर्स प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समय सहकार आघाड़ी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। राज्य में अधिकतर कामकाज ये सहकार तत्वों पर चल रहा है। सहकार यह एक ऐसा शब्द है जिसमें सबका सहयोग एक ताकत बनकर काम करता है। सहकारी पत संस्था, सहकार विपणन संस्था, सहकार मत्स्य संस्था, सहकार दुग्ध विकास संस्था, सहकार बिगर खेती संस्था आदि सहकार संस्थाएं राज्य में कामकाज कर रही है। हाल ही में भाजपा सहकार आघाड़ी का गठन नागपुर के मानेवाड़ा में किया गया, जिसमें सहकार आघाड़ी के कामकाज की जिम्मेदारी भाजपा के नियुक्त कार्यकर्ताओं पर सौंपी है। भाजपा सहकार आघाड़ी की ओर से नवनियुक्त सहकार आघाड़ी के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इसी क्रम में भाजपा सहकार आघाड़ी की ओर से कोरोना कार्यकाल में जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर अच्छा काम किया, ऐसे महानुभावों का सम्मान भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सहकार आघाड़ी के अध्यक्ष संजय भेंडे के हाथों किया गया। इस मौके पर संजय भेंडे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार। इस समय में बीसीएन मार्कंडेय सभागृह में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी जो आघाड़ी है, सहकार आघाड़ी, इनका अभी हाल ही में गठन हुआ है और हर किसी को एक जिम्मेदारी दी गई है। इस समय में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी सहकार आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय भेंडे जी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आए दिन सहकार में जिस प्रकार से लोगों का विश्वास उठते जा रहा था, मगर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सहकार आघाड़ी का जो एक निर्माण किया गया, वो कितने मजबूती के साथ खड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी सहकार आघाड़ी के माध्यम से समूचे महाराष्ट्र में इस प्रकार से सहकार आघाड़ी का गठन करने का काम शुरू है। इस आघाड़ी के माध्यम से सहकार क्षेत्र में काम करने वाले सारी विधाएं, उन सारी विधाओं को संगठित कर एक पारदर्शी कामकाज किसी प्रकार से चल सकता है, इसका विचार किया गया। इसलिए कोई भी क्षेत्र हो सहकार क्षेत्र का, इसमें सहकारी बैंकिंग हो, सहकारी पत संस्था हो, सहकारी मत्स्य संस्था हो, सहकारी भात संस्था हो, सहकारी सूतगिरणी हो, इस सभी में बहुत अच्छा काम चले। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाए जाने वाली संस्था, सारी संस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। उसी के साथ साथ सहकार क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याओं का एक प्रकार से सिलसिला शुरू हुआ, उसको रोकने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सहकार आघाड़ी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप थे संजय भेंडे, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ किस प्रकार से सहकार आघाड़ी कामकाज करने वाली, इसके बारे में जानकारी दी। इस समय में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी सहकार आघाड़ी के शहर अध्यक्ष किशोर जी है, उनसे जानना चाहिए। किशोर जी, आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर सहकार आघाड़ी के माध्यम से हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी हम पर दी है, वो हम बखूबी से निभाएंगे और सहकार आघाड़ी के माध्यम से हम सहकारी पत संस्था के जो जो प्रश्न होंगे, जो जो अड़चने होंगी, वो दूर करने का हम आदरणीय हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय संजय जी भेंडे महाराष्ट्र प्रदेश के, इनके माध्यम से, और उसी प्रकार फेडरेशन के जो अध्यक्ष है और हमारे 6 जिले के जो प्रमुख है, संयोजक है आदरणीय राजेंद्र जी घाटे, इनके माध्यम से हम उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। हम राज्य शासन के पास तक जाएंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज देश को जिस प्रकार से जरूरत है वो सहकार की है। सहकार का मतलब होता है कि एक यूनिटी होती है, और जब यूनिटी कोई काम करती है तो वो काम पूरी तरह से सक्सेस होता है। और इसी के लिए सहकार ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बशर्ते उसमें काम करने वाले पूरा ट्रांसपेरेंट काम चाहिए, और समाज के हितों में जब काम होता है तो सही मायने में सहकार का अपना जो एक रुतबा है और भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सहकार आघाड़ी का निर्माण किया गया है। मार्कंडेय सभागृह से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मिरब, बीसीएन न्यूज नागपुर।